हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, क्या हाल चाल है मार्केट के, बताएं। हाँ जी, मार्केट के क्या हाल है? कहाँ खुल रहा है? सर फ्लैट ही खुल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है आपका मार्केट, तो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट देखो, एक बात ध्यान रखना, मार्केट ने एक दो लेवल छोड़े हुए हैं, ध्यान रखना, मार्केट खुलने वाला है और मार्केट ने एक दो लेवल छोड़े हुए हैं, और वो कौन से लेवल है इन बात का ध्यान रखना। यस, कौन से लेवल छोड़े हुए मार्केट ने, आज रिट्रेस कर सकता है मार्केट, राइट। कौन सा लेवल छोड़ के गया है मार्केट, आप चेक कीजिए। ये वाला लेवल मार्केट ने चेक कर लिया है, ये लेवल मार्केट ने चेक कर लिया है, और ये लेवल बचा हुआ है, ये लेवल बचा हुआ है। तो यहां तक मार्केट हो सकता है रिट्रेस कर जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मार्केट में बाय में रहना है। हमें मार्केट में किस में रहना है? यस, कोई बताए, हमें मार्केट में किस में रहना है? सेल में? यस, सेल में। ठीक है, हमें मार्केट में सेल में रहना है। नमस्कार रना जी, क्या हाल चाल है? यस, बढ़िया। चलो देखते हैं मार्केट में क्या कर सकते हैं आज मार्केट में थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मार्केट अभी आज थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो हम देखते हैं शायद नीचे भी आ जाए, ऐसा नहीं है ऊपर ही जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है मार्केट के कि आज थोड़ा सा ऊपर चले, रिट्रेस करे यहाँ से, तब जाके मार्केट बंद करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, मार्केट क्या कर रहा है। डाउन मूव होगा, 35 पॉइंट है, यहाँ से चेक कर लीजिए, 23,116 पर है। 23,116 आपका कहां पर है? 23,116 आता है आपके पास 116 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं। ठीक है, तो ठीक है, मार्केट हो सकता है नीचे चलेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, एकदम से कुछ नहीं बोलेंगे, अभी मार्केट को चलने देंगे, और मार्केट अगर नीचे आएगा तो ही अपनी कोई बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। देखिए खुल रहा है मार्केट, क्या हमने वेट किया है? देखें, अभी वेट करते हैं, और आज जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे को उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल तक रिट्रेस करने जाएगा, तो अगर वहां तक जाएगा तो ही आप कोई अपना बाय ले सकते हैं। ये तो माइनस हो गया, देखो ना सर। या तो नीचे आने दीजिए, तो वेट करते हैं अभी क्या करता है मार्केट, वेट एंड वॉच। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी एकदम से हम कोई सेलिंग नहीं लेंगे। नहीं, बंद हो गया बैटरी का इशू। हाँ जी, माइक बंद कर लें, किसी का माइक चल रहा है, अनिल जी का भी है शायद, इनमें माइक बंद कर ले जिससे बाकी को कोई इशू ना हो, कोई भी। वेट एंड वॉच, ये मार्केट जब तक नीचे क्लोज नहीं करेगा कोई कैंडल, तब तक कोई सेलिंग नहीं है, और अगर ऊपर चलता है तो रिट्रेस कर सकता है मार्केट वहां तक जहां तक हमने बोला है, वहां तक बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट के रिट्रेस करने के लिए। क्या उसके लिए मार्केट को 5 EMA के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा? कौन बताएगा, क्या मार्केट को 5 EMA के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है? तो ये कैंडल अगर ऊपर यहां तक रिट्रेस करना है मार्केट को, तो मार्केट को इस 5 EMA के ऊपर क्लोज करना होगा। तो अगर ये कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज कर गई तो मार्केट का रिट्रेसमेंट तब पक्का है, तब आपका मार्केट रिट्रेसमेंट ले जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और लेवल कौन सा है? लेवल आपका ये वाला लेवल है, ये लेवल, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये लेवल 1 आवर में है, 1 आवर में है, इससे छोटा भी कोई लेवल हो सकता है नीचे का। तो चलने देते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा अभी। वेट एंड वॉच। यस, मार्केट का अभी डाउन शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए हम अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी आराम से बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। वेट एंड वॉच। ठीक है, अभी क्या आ गया मार्केट डाउन में, ये बताएं। यस, क्या ट्रेड ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अभी हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या करेगा। यहां पर अभी सेलिंग शुरू नहीं हुई है, अभी वेट कर रहे हैं। वेट एंड वॉच। कम से कम ये कैंडल क्लोज हो जाने चाहिए, राइट।
क्या करना चाहिए? क्या कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे? तरीका क्या बनता है? यस, कैसे करेंगे कोई बताए? नहीं, कैंडल क्लोज होने का वेट करना। कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तब आप अपना वर्क कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। सर कैंडल कम से कम 15 मिनट की या कम 15 मिनट की, 15 मिनट की क्लोज होने दो। जैसे हम बोल रहे हैं भाई, आज जो है मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट के मूड में हो सकता है, तो मार्केट जब तक रिट्रेस ना कर जाए तब तक हम नहीं बोलेंगे, तब तक हम आराम से बैठे चलने देंगे। मार्केट अभी कोई डाउन शुरू नहीं किया मार्केट ने, और जब तक कोई कैंडल क्लोज ना हो जाए नीचे तब तक हम कोई भी सेलिंग नहीं कर सकते। दिख रहा है हमें मार्केट सेलिंग में है, हमें दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग में है, लेकिन सेलिंग के अपने रूल्स होते हैं कुछ। यस, क्या कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए सेलिंग के लिए? यस, होनी चाहिए, राइट। और जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, ये दूसरा रूल है, ठीक है। मार्केट नीचे जाते जाते भी मार्केट देखो ऐसा भी कर सकता है, आप चलो आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्या ऐसा हो सकता है मार्केट यहां तक आए नीचे तक और फिर बैक कर जाए पूरा? पॉसिबल है? इसीलिए इस लो के नीचे कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तब आप जब पहला आपका कैंडल यहां पर क्लोज होगी, अगली कैंडल अगर नीचे चलेगी तो आप सेल ले सकते हो। तो यहां पर सेल का हिसाब नहीं है बिल्कुल भी, तो हम इसे सेल नहीं कर सकते। ये सिंपल सा रूल है इसका, तो हमें इतनी देर वेट करना ही पड़ेगा। वेट करिए, ये वेट आपको ट्रेडिंग में करना पड़ेगा। मार्केट अगर आपको पैसा चाहिए तो मार्केट में पेशेंस लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यस, धनराज जी बताएं कैसे ट्रेडिंग करते हैं आप? चलो ये बताओ, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक पूछते हैं लोगों से, लोग कैसे कैसे ट्रेड करते हैं। यस धनराज जी, चलो पहले बताओ कैसे ट्रेड करते हो? हेलो सर, कैसे करते हो बताओ, क्या देखते हो ट्रेडिंग में? सर सिस्टम देखता हूं सर पहला। एक मिनट धनराज जी पहले। हाँ जी धनराज जी। सर सिस्टम और डिसिप्लिन से ट्रेड करना चाहिए सर। एक मिनट विनय जी, एक मिनट धनराज जी को बोलने दे प्लीज। हाँ जी धनराज जी बताएं। सर आपका ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सुधार गया सर बहुत। हाँ जी, एक मिनट धनराज जी प्लीज आप बताएं पहले प्लीज। हाँ जी, एक बोले, आवाज डबल आ रही है तो नहीं सुनाई पड़ेगी किसी को। हाँ जी धनराज जी। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताएं। सर आपका ये ट्रेनिंग के बाद मैं थोड़ा सुधार किया सर बहुत। देखो ये जितनी आप लोग मेहनत करोगे ना, मेरे पढ़ाने से जितना फर्क पड़ेगा उससे ज्यादा फर्क आपकी प्रैक्टिस से पड़ने वाला है। ऐसा ही होने वाला है ना, पढ़ने वाला है और होने ही वाला है। हाँ जी, देखो अपनी वीकनेस आपको धीरे धीरे पता लगेगी, एकदम से पता नहीं लगेगी। आप बोलोगे एकदम से मेरे को पता लग जाए मेरी गलती क्या है, वो गलती समझने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, शायद पूरी जिंदगी में भी समझ ना आए। लेकिन अपने आप को ना देखो, होता क्या है, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको झुकना पड़ता है, उठना नहीं पड़ता। अगर आप उठ के नॉलेज लोगे तो आपको कभी नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको झुकना पड़ेगा। और झुकने का ये मतलब नहीं है कि सबको नमस्ते करनी है, ये झुकने का मतलब नहीं है। झुकने का मतलब क्या होता है? अपने आप को जमीन पे लाना। मेरी बात समझ रहे? ठीक है, अपने आप को, दूसरे को नहीं। लोग सोचते हैं झुकने का मतलब ये होता है भाई मेंटर के साथ आराम से रहो, मेंटर की इज्जत करो, वो सब अलग पार्ट है, वो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको खुद की ईगो को डाउन में लाना पड़ेगा, राइट? खुद की ईगो को ये मानना पड़ेगा कि मेरे को नहीं आता। मेरी बात समझिए, 99.9% लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं मेरे को सब आता है, मेरे को तो सब आता है। वही लोग जीरो पे आते हैं, बताओ मार्केट में वही लोग जीरो पे आते हैं। जो ये समझ गया ना कि मैं जीरो हूं मार्केट में, भले ही मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं जीरो हूं, मेरे को नहीं आता, मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वो देखना कितना ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी जितनी ईगो है सबसे पहले मान लो कि मेरे को नहीं आता, बस। राइट है, तब जीरो से स्टार्ट करोगे कि नहीं? राइट। चाहे आपके पास कोई ट्रेडिंग के लिए कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, चाहे आपका 60 इयर्स का बोल रहा है, चाहे 80 इयर्स का आदमी बोल रहा है, अगर आप एक लिसनर हो, अगर आप सुनने वाले हो और सबकी बात सुनोगे तो कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी कि नहीं, आपको बताओ? बिल्कुल सर।
बस ये बात ध्यान रखती है, ठीक है। तो किसी भी उम्र का आदमी हो, कोई भी आपको समझा रहा है, अगर ट्रेडिंग में आपके काम की बात है ना, चाहे वो 2 महीने का बच्चा आपको बताए, आप सुन लो। मेरा पॉइंट समझ रहे? ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, तब आप आराम से ऊपर उठोगे। और अपनी जितनी भी स्टडी है, जितनी भी आपकी स्टडी है, उसको साइड में बंद करके रखना, बिल्कुल अलमारी में 7 तालों में, राइट? जी सर, जी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग अपने को बीच में मत लाना। मेरे खुद की, मेरी इतनी सारी पढ़ाई करी, मैंने क्या किया, सब बंद करके रख दिया। जी जी सर, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपको जब यहाँ से शुरू करना है तो जीरो से, स्क्रैच से। देखो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है, मेडिकल की पढ़ाई अलग है, सारी पढ़ाई अलग है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई अलग है, सब अलग अलग है। लेकिन ट्रेडिंग की पढ़ाई इन सबसे मुश्किल है कि नहीं, बताओ? जी सर, सबसे मुश्किल है, ठीक है। और इस पढ़ाई के लिए आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से भी नीचे कोई जगह हो ना, तो वहां से स्टार्ट करना, तब आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। और रूल ही यही बोलता है ना? जी सर। तो ये हर एक कोई याद रखे प्लीज कि मार्केट के अंदर अपने रूल्स हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। रूल्स हमें क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि मार्केट का कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट को उसके ऊपर क्लोज होने दो, क्लोज। कैंडल तो 1000 बार जाएगी ऊपर, राइट? कैंडल तो 1000 बार जाएगी, लेकिन कौन सी कैंडल ऊपर जाके क्लोज करी है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर मार्केट का कोई लो ब्रेक हो रहा है, तो लो में तो 1000 कैंडल नीचे आएंगी, लेकिन कौन सी कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, वो मेरे लिए जरूरी है। और जब तक मार्केट क्लोज नहीं कर देगा, तब तक आप नीचे सेल नहीं कर सकते, राइट? ठीक है। और वो आपका रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं? वो रेजिस्टेंस किसी एन वेव का हाई हो सकता है, कोई पिवोट पॉइंट हो सकता है, कोई इंडिकेटर भी हो सकता है। ये बताइए। जी सर। इंडिकेटर भी हो सकता है। आपका मार्केट इंडिकेटर के बीच में और किसी लो के बीच में फंस सकता है, ये बताए? जी सर, फंस सकता था। किसी इंडिकेटर और लो के बीच में फंस सकता है, जैसे ये फंसा हुआ है इस समय, राइट? देख रहे हो? जी सर, जी सर। ना तो लो के नीचे क्लोजिंग है, ना इंडिकेटर के ऊपर आपकी क्लोजिंग है, तो ये बीच में फंसा हुआ है। अब इसे कहीं तो निकलना पड़ेगा, कोई बताए? कहीं तो निकलेगा ना। और वो नीचे निकलने में या ऊपर निकलने में इसे टाइम लगेगा। जी सर। यस, कोई बताए? क्या नीचे निकलने या ऊपर जाने में इसे टाइम लगेगा? बिल्कुल लगेगा ना, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, और तभी आप अपना ट्रेड कर पाओगे। तब तक के लिए आपका ये कॉफी टाइम होता है, तब तक के लिए आपका कॉफी टाइम है, आराम से बैठो। अभी देखो, मार्केट को जाना है, नीचे जाए या ऊपर जाए, इसको जाना है। अब अगर ये नीचे चलेगा, खुद ही चलेगा, हम नहीं चला सकते। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज चाहिए? जी सर। चाहिए ना। अगली कैंडल अगर नीचे चलेगी तो आप एक सेल कर सकते हो, तब आप एक सेलिंग की तरफ जा सकते हो। जैसे कैंडल ऊपर गई है, जैसे कैंडल ऊपर ट्राई की है, वैसे नीचे भी ट्राई करेगी। ये बताएं, ये तो न्यूट्रल स्टेज है। तो मार्केट जैसे ऊपर ट्राई कर रहा है क्लोजिंग की, ऐसे नीचे भी ट्राई करेगा क्लोजिंग की। अब कहां सक्सेसफुल होता है, मेरे को ये देखना है। पॉइंट समझे? कहां पर सक्सेसफुल होगा, मेरे को वो देखना है, तब मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। पॉइंट सबकी समझ में आ गया या नहीं? जी समझिए। ये केस है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखिए, सेलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोलता है? ये कोई बताए? बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग है? सेलिंग है सर। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में मस्त सेलिंग है, बढ़िया सेलिंग है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हम बाय में तो जाएंगे नहीं, हमें जाना है सेल में। लेकिन और बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, वीक में क्या हो रहा है? अच्छा, वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नया वीक बना है। ये बताइए, नया वीक बना है। जब कभी भी नया मंथ स्टार्ट हो, तो हमेशा मंथ की कैंडल सबसे पहले देखो क्या करने वाली है। क्योंकि एक रूल होता है मंथ की कैंडल का, कोई भी कैंडल का, कि अगर कोई कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर वापस आए और तब नीचे चले। ये रूल होता है। तो यहां पर भी देखो, ये मार्केट क्या कर रहा है, देखे क्या कर रहा है वीक में। क्या ये ऊपर गया ना ऊपर? ये जरा सा देखो, थोड़ा सा ऊपर गया, दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ऊपर गया हुआ थोड़ा सा। अब ये करके नीचे आया, तो अब अगर लो ब्रेक करेगा और कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तब आप अपनी सेलिंग के लिए जा सकते हो। सिंपल सा रूल है। तो इसको मंथ में भी देखिए। अभी क्या मंथ की कैंडल क्लोज हो गई नीचे? नहीं होता। हाँ या ना? नहीं।
मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी, देखो। और मंथ की कैंडल कब क्लोज होगी, जल्दी से बताएं। 30 को, 30 तारीख को, तब आपकी क्लोज होगी। तो इसका मतलब क्या मेरे को मंथ की कैंडल देखनी चाहिए? नो, नो, मंथ की कैंडल देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, मंथ की कैंडल में ये जरूर देख सकते हो कि जब आपका मंथ शुरू हुआ था ऊपर, देखो पुरानी कैंडल के कंपैरिजन में नया मंथ क्या कर रहा था, इस चीज को जरूर आप चेक कर सकते हो। देखो ये पुरानी कैंडल थी, नई कैंडल क्या जरा सी ऊपर गई थी, ये देखिए गई थी, उसके बाद बैक करी तो सेलिंग थी या नहीं, हो सकती थी। अब आप मंथ की कैंडल देखते हैं। अब मेरे लिए वीक की कैंडल इंपॉर्टेंट है। जब तक वीक की कैंडल नीचे नहीं चलेगी तब तक सेलिंग नहीं होगी। और ये वीक की कैंडल क्या यहां तक जा सकती है, कोई बताए? 5 EMA तक, यहां तक आराम से जा सकती है ये कैंडल, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा सोच के रखना है कि कहां तक कैंडल जा सकती है। ये अगर जाने लगा, हम सोचते हैं मार्केट तो ऊपर जाएगा ही नहीं, और मार्केट यहां तक चला जाएगा, हमें बड़ा लॉस दे देता है। तो मार्केट को ये समझो, मार्केट का इतना जाने का पोटेंशियल है, जाए नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन उसके पास इतना पोटेंशियल है जाने का, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूं, डे में, और डे में क्या मार्केट सेलिंग के लिए चल दिया, ये बताएं? ये लेवल है, नहीं चला अभी। मार्केट में एक दिन कहां तक जा सकता है, क्या एक दिन यहां तक जा सकता है, ये बताएं? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं इसको 4 घंटे में लेके जाता हूं, 4 घंटे यहां तक जा सकता है, 4 घंटे यहां तक जा सकता है, ये खुद बोल रहा है। लेकिन ये भी बोल रहा है कि मैं बाय में नहीं हूं, क्योंकि मार्केट में दोनों मूविंग एवरेज में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मार्केट अभी बाइंग में नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट यहां तक जा सकता है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में हम कहां तक मान रहे हैं मार्केट जा सकता है? यहां तक, ठीक है। तो हम एक ना सिनेरियो बनाते हैं, चलो एक सिनेरियो बनाते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से लेवल मार्केट के टच हो गए हैं, कौन कौन से लेवल टच हो गए और कौन कौन से लेवल अनटच है। इसको मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताता हूं आपको। देखो मार्केट में क्या मार्केट एक रिट्रेसमेंट यहां ले चुका है, राइट? पहला रिट्रेसमेंट, क्या ये लेवल चेक हो गया, कोई बताए? यस सर, हो चुका ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन क्या ये लेवल चेक हो गया वन डे के हिसाब से? नहीं हुआ सर। नो सर, अभी नहीं हुआ। इसका मतलब पहला, हाँ जी सर, वहाँ तो पिवट आ रहा है ना सर, पिवट लगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख लेते हैं। जो पिवट अभी लगाया नहीं मैंने, पिवट को भी देख लेते हैं। यहां तक मार्केट का कौन सा है रिट्रेसमेंट? डे का। ये आ गया आपका डे का रिट्रेसमेंट। मतलब डे का अगर मार्केट करने लगा रिट्रेसमेंट तो भाई यहां तक हो सकता है, कोई मना नहीं है, वहां तक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अब इसके अंदर चलते हैं। अगर मैं देखता हूं 4 घंटे का कोई रिट्रेसमेंट मेरे को मिल रहा है, और या 1 घंटे का ही देख लेते हैं। 1 घंटे का अगर रिट्रेसमेंट देखता हूं तो 1 घंटे का कौन सा रिट्रेसमेंट है, कोई बताए? नीचे वाला, ये। यस सर, ठीक है। वहाँ तो एक घंटे आ रहे सर, वहाँ बिल्कुल अभी लगा के देखते हैं उसे, अभी लगा के देखते हैं पिवोट को भी। अभी देखो यहां तक आपका कौन सा आ रहा है, इसको भी लिख देते हैं 1 आवर का, ठीक है। ये आर्ली रिट्रेसमेंट है, ठीक है। यहां पर चेक कीजिए, ये मैं कर देता हूं आर्ली रिट्रेसमेंट, ठीक है। इससे छोटा भी एक रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, क्या पता इससे कोई छोटा रिट्रेसमेंट भी आ रहा हो। 15 मिनट का आखिरी, 15 मिनट का कौन सा रिट्रेसमेंट है, जल्दी से कोई बता दे। 15 मिनट का कौन सा रिट्रेसमेंट है? पता है, सबको दिख रहा है, राइट? क्या ये वाला है? यस सर, ये 15 मिनट का रिट्रेसमेंट है। हमने सारे बस रिट्रेसमेंट लगा लिए अपने, ठीक है। अब देख, इसको भी मैं लिख देता हूं। अब बस मेरे को देखना है कि मार्केट वापस कहां से जाता है, ठीक है। ये मैंने लिखा 15 मिनट, ये मैंने सारे रिट्रेसमेंट लगा दिए, और हमने ये माना है कि आज रिट्रेस मार्केट हो सकता है, आज रिट्रेसमेंट का दिन है, क्योंकि मार्केट रिट्रेस कर सकता है। अब ये देखना है कि मार्केट रिट्रेस करता कहां से है, 15 यहां से करता है, या यहां से करता है, या यहां से करता है। तीनों जगह मार्केट के पास में है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, चलिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि मार्केट का फिबोनाची यहां से यहां तक लगता है, तो इसका 61% कहां पर आता है? यहां।
क्या बोलते हैं? इसका मतलब इसके ज्यादा चांसेस कहां तक रहेंगे आने के? चाहे तो मैं फिबोनाची भी लगा देता हूं आपके लिए, इसको भी चेक करो कि मार्केट में कहां तक डाउन आ सकता है, सॉरी ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर इसको चेक करिए। अगर मैं यहां से लगा देता हूं और यहां तक लगाता हूं तो आपका मार्केट 61% देखो कहां पर ला रहा है, 61% यहां आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि ये मार्केट यहां तक आ जाए और यहां से फिर नीचे चले। अच्छा एक बात बताए, क्या बाय करनी है? पहले तो डिसीजन ये लीजिए, क्या बाय करनी है? क्या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। रिट्रेसमेंट का वेट करना करनी तो सेल है, करनी तो सेल है, बाय का तो केस ही नहीं बनता कोई भी। ठीक है, सेल का केस है, बाय का केस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें अभी क्या यहाँ से बाय ले लेनी है, कोई भी बता दे अब, या नहीं? नहीं, नहीं अभी तो देखो मार्केट सारा अपना बाय बनाएगा, सब लोग आधे लोग बाय की तैयारी में बैठ गए होंगे। यहाँ पर चेक करो, क्या इसके ऊपर आपका एनवे ब्रेक होती है? यस, इसके ऊपर एनवे ब्रेक होती है। देखिए इसके ऊपर भी एनवे ब्रेक होती है, तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो भी एक छोटी सी बाय बनाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो भी छोटी सी बाय बनाएगा। हो सकता है यहाँ पर भी, हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पर मार्केट वापस आएगा। तो आपको इतने पॉइंट की बाय मिल रही है, और ये कितने पॉइंट है? अच्छे खासे पॉइंट है, कोई छोटे मोटे पॉइंट नहीं है ये वाले। अगर इसके ऊपर मार्केट चलता है तो मार्केट यहां तक लेगा, लगभग 350 पॉइंट। ये मोर देन एनफ है कि नहीं? ये पॉइंट बताइए, बहुत ज्यादा पॉइंट है, राइट है? बहुत अच्छे पॉइंट है। लेकिन होगा क्या? होना ये है कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करके आ जाएगा किसी को भी नीचे। बिल्कुल आ सकता है सर। पॉइंट समझ गए? मार्केट में ये पॉइंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क लेना चाहे बहुत बहुत बड़ा तो ले सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत केवल एक ही है कि मार्केट कहीं पर भी ट्रैप करके नीचे आएगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग में है। तो हम मार्केट को यहाँ पर ये गलती नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मार्केट को इसके ऊपर कोई लेता भी है तो छोटा मोटा बाय ले, अगर लेना भी है तो, और फटाफट निकलना पड़ेगा स्कैल्पिंग वाला, एक लॉट स्कैल्पिंग के साथ। वैसे तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसी जगह पे जाओ। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वेश्चन की ट्रेंड क्या है। हमें तो ट्रेंड के साथ में चलना है। ट्रेंड क्या है, बाय या सेल? सेल है सर। ट्रेंड तो सेल का है। तो मेरे को दिख रहा है मार्केट मेरे को भाई बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रहा है कि मार्केट में इतने बाय कर लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, लेकिन ये ऑफर मेरे काम के नहीं है ना, बिल्कुल भी। ठीक है, ये ऑफर मेरे काम के नहीं है। हमने पहले से ही बोला मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है, और यहां तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है, या थोड़ा बहुत ऊपर गया तो यहां तक भी जा सकता है ये। तो ये रिट्रेसमेंट मार्केट का मिलेगा। अब इसमें अगर कोई रिस्क लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन रूल नहीं बोलता रिस्क लेने के लिए, बोलता है? बताओ। नहीं? नहीं सर। ठीक है, रूल बोलता है भाई कोई रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन मेरे को यहां पर कोई बाय नहीं करनी है, बाय करके मैं फंस जाऊंगा। और ये रिट्रेसमेंट क्या पूरे दिन भी रह सकता है? आज ये भी बता दे। जी सर। यस सर। जरूरी है कि अभी 1-1.5 घंटे में निपट जाएगा रिट्रेसमेंट, वापस आ जाएगा मार्केट, या नहीं? पूरा दिन लगा सकता है ऊपर। तो हमें क्या करना है? यही तो मार्केट का एनालिसिस होता है। और है क्या मार्केट का एनालिसिस, बताइए? ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरे को क्या करना है। मार्केट तो आपको बार बार बोलेगा कि बाय कर लो, बाय कर लो, लेकिन आपको नहीं करना। ठीक है, जी सर। अभी देखिए मार्केट चल रहा है ऊपर बाय में। यस सर। अब ये ब्रेकआउट में क्या होना चाहिए, कोई बताए? ब्रेकआउट में क्या होना चाहिए? हाँ जी, क्या एक कैंडल ऊपर जानी चाहिए? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बाय में क्या कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए? यस सर। यस सर, क्लोज होनी चाहिए, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। जी सर। चलिए देखते हैं इसको, मार्केट को। जब तक मार्केट चल रहा है तब तक हम वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट करता क्या है। एक बाय ढूंढते हैं, हालांकि बाय लेना नहीं है, लेकिन एक बाय ढूंढते हैं।
हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? क्या मार्केट ऊपर चला गया? ये बताएं। रिट्रेसमेंट है, बाय नहीं। आज का दिन बाय का है नहीं आपका, राइट? बाय। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं भाई। आधे लोग ये सोच रहे होंगे सर 350 पॉइंट का मूव है, कैसे छोड़े, राइट? सर वो बहुत बड़ा है पॉइंट का मूव, लेकिन वो रिस्क भी तो है उतना, वो भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे रूल के हिसाब से आता है, बताओ? नहीं आता। ठीक है भाई, आप देखो, आपको 1 लाख रुपए सड़क पे पड़े मिले। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए सड़क पे पैसे मिले पड़े हुए। पैसा तो बहुत बड़ा है, लेकिन रूल के हिसाब से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका नहीं है ना वो, राइट? बस यही कहानी यहाँ पर है। बिल्कुल, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पैसे पड़े मिले 1-1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और आपने क्या किया? आपने उसको ले लिया। तो गलत लिया कि नहीं लिया? राइट है। वो किसी के पैसे हो सकते थे, किसी ने शादी के लिए रखे हो सकते थे, किसी ने कोई काम के लिए जा रहा हो, मजबूरी है, ऑपरेशन है, और आपने उस पैसे को ले लिया। तो एक बदुआ लगती है कि नहीं, बताओ? ऐसी बोलते हैं। तो वो किसी के हैं, किसी को देने चाहिए, तो वो आपके रूल में आते नहीं है। ऐसे ही इस समय आपका ट्रेंड डाउन का है कि नहीं है, राइट है? आपका ट्रेंड तो डाउन का है, और आप उठाए जा रहे हो बाय में। गलत कर रहे हो कि नहीं, बताओ? उसके बाद बोलते हैं मेरे को लॉस होता है। तो कैसे नहीं होगा लॉस? आपका मार्केट आपको बोलता है, चाहे ये 400 पॉइंट का मूव है, चाहे 500 पॉइंट का, आपको सेलिंग में ट्रेड लेना चाहिए, राइट? जब भी आएगा। अगर आप बोलते हो नहीं मैं तो बाय में लेता हूं, तो उसका रूल क्या है? थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलते जाओ। पार्शियल प्रॉफिट। ये मत सोचो कि मैं 350 पॉइंट पूरे लूंगा, ये गलती से भी मत सोचना अगर बाय में मार्केट है तो देखिए आज मार्केट का क्या हो सकता है। ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जी सर, राइट? क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आप कोई छोटा मोटा मूव ऊपर का ले सकते हो। मतलब आज तो मार्केट को वैसे ऑब्जर्व करना चाहिए भाई। जिसको पैसे मिल जाएंगे भाई, वो उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत है या उसका अपना एक्सपर्टीज है, अगर उससे पैसे मिलते हैं तो। अदरवाइज ये मार्केट किसी ना किसी जगह से वापस आएगा। वो जगह ये भी हो सकती है फॉल्स ब्रेकआउट करके बैक, ये भी हो सकती है। क्या ये भी हो सकती है? ये वाली यहां से भी वापस आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है यहां से। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि भाई आपको वापस मार्केट अगर चलेगा तो क्या चीज देखनी है? यहां पर क्या क्या देखना होगा अगर मार्केट वापस चलता है तो? जल्दी से क्या क्या देखना होगा अगर मार्केट वापस चलता है तो? रेड कैंडल और 20 के नीचे आ जाना चाहिए, बिल्कुल। और कैंडल के हिसाब से क्या देखना है सर? वो लो के नीचे क्लोज होना चाहिए सर। लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट? यस सर। क्या हम ये भी बोल सकते हैं प्रीवियस कैंडल के नीचे आना चाहिए? यस सर। प्रीवियस कैंडल के नीचे आना चाहिए, ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो अगर प्रीवियस कैंडल के नीचे आएगा तो आपका मार्केट सेलिंग में चलेगा, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ मार्केट सेल में चलने वाला है। अभी देखिए क्या होगा। ये मार्केट आज पूरा बाय में जा सकता है, जी सर। यस। क्या करेगा ये मार्केट? नीचे आ सकता है या ऊपर जाएगा आज? साइडवेज या ऊपर, राइट? दो ही केस होंगे, या तो साइडवेज रहेगा या ऊपर रहेगा। अब आज लेकिन मार्केट बाय में नहीं है, इस बात का हमें पता है,
राइट। बाय में का मतलब वैसे बाय में नहीं है, लेकिन हाँ ये बाय में आ सकता है। आज कितनी हो गई है? 16। यस, आज क्या हो आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर तक रह सकता है, और हमें पता है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा ऊपर तक रह सकता है। देखिए अभी क्या ऊपर क्लोजिंग हो गई? कोई ये बता दे प्लीज, क्या ऊपर क्लोजिंग हो गई? नहीं हुआ। नहीं हुई। देखिए क्या क्लोजिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम रूल से हिसाब से चल रहे हैं कि मार्केट में क्या होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई ऊपर क्लोजिंग कर दे, क्लोजिंग कर देगा, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मार्केट ने कहीं पर भी अभी क्लोजिंग नहीं की है। देखो कोई भी कैंडल, ये ट्रेड करने का तरीका है, और चाहे इसे स्टॉक के साथ में ट्रेड करो, चाहे फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, फॉरेक्स, कहीं पर भी ट्रेड करो, सबकी। ठीक है, फॉरेक्स की क्लास कैसी थी बताओ? लास्ट वाली जो हमने क्लाउड पे किया पूरा फॉरेक्स, कोई था उसमें? एक नंबर मजा आया था। पूरे फॉरेक्स को आप क्लाउड के साथ में करना, मजा आएगा बहुत। आपको पता रहेगा मेरे को कहां तक जाना है, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा इसको होगा जिसने मेरे साथ क्लाउड कोर्स में करे हैं। अब रिफाइंड होगा कि नहीं सारा? उससे सबसे ज्यादा रिफाइन होगा। सर उस दिन मजा आएगा रिवीजन करने में। मतलब क्लाउड को किस एक्सटेंट तक आप ले जा सकते हो ना, हाइट क्या है क्लाउड की ये पता लगेगी, राइट? उसमें और फॉरेक्स में पता लगेगी। अच्छा तो क्लाउड ही है सर, सबसे अच्छा क्लाउड। पूरा क्लाउड के ऊपर फॉरेक्स कौन करता है बताओ? कोई करता है? नहीं सर। yes, कोई आपने इतनी सारी वीडियो देखी होंगी, क्लाउड के ऊपर कौन फॉरेक्स कराता है? जल्दी से। एक दो है, मैं नहीं मना करूंगा, एक दो है। की है KEI जापान, राइट? वाला सर कराता है बिल्कुल। लेकिन वो क्या कराता है? वो केवल फॉरेक्स कराता है। लेकिन हम इंडियन मार्केट भी करते हैं उसके ऊपर। दोनों करते हैं हम लोग। वो नहीं करता, वो इंडियन मार्केट नहीं करता, हम इंडियन मार्केट भी खूब करते हैं जम के। अब देखो यहां पर क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हुई अभी तक? कोई नहीं हुआ सर। अभी भी नहीं हुई, राइट है। लेकिन अब यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है? क्या ये क्लोजिंग के लिए जा रहा है? दोनों मूविंग एवरेज, ठीक है, यस, क्या कर रहे हैं? दोनों मूविंग एवरेज क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। जी सर। क्या होने वाला है? ऊपर चल सकता है मार्केट पर के सर? वेट, बिल्कुल देख, सोच रहे हैं क्या होगा मार्केट का। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ करता क्या है, देखते हैं मार्केट यहाँ करता क्या है। भाई मार्केट का आज रिट्रेसमेंट का दिन है। आज मार्केट में जबकि इतनी बुरी सेलिंग है, लेकिन फिर भी रिट्रेसमेंट का दिन है आज, राइट है। और अगर ये क्रॉस कर गया, अगली हो सकता है 15 मिनट की कैंडल में क्रॉस करे, अगर ये क्रॉस कर गया तो एक रिट्रेसमेंट यहां तक या यहां तक है, ऊपर तक, ये तो मान ही रहे, राइट? कहां तक रिट्रेसमेंट है? सब लोग चेक करके बताएं अब रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है इसका, जल्दी से। इसके ऊपर देखो, यही टकराएगा, यहां टकराएगा मार्केट, राइट, इस जगह पर। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो इसका यहां तक जाना तय है। यस सर। फिर क्या समझे? यहां तक जाना फिर तय है। मार्केट को अगर सेलिंग होनी है, मैंने बोला मार्केट को क्लोज होने देना है। मार्केट में 3 कैंडल बन चुकी हैं, देखो यहां पर 46 हो चुके, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। किसी ने भी अपना लो ब्रेक किया है ये बताइए? अभी तक नहीं सर, नहीं किया। और मार्केट के अंदर लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो किसी ने भी अगर ये भी कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे तो मार्केट सेलिंग की तरफ चलेगा। तो मेरे को देखना है लो कब ब्रेक हो रहा। अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है, और ये दोनों मूविंग एवरेज पास में है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। कहां तक लेगा वो अलग बात है, लेकिन मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। लेकिन इसके क्रॉसओवर में हो सकता है अगले 15 मिनट और लगे। अगले 15 मिनट और लग सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। वेट एंड वॉच। सर कॉल या पुट लेंगे और नेक्स्ट वीक के लेंगे ना? नेक्स्ट, इस वीक का मत लेना, इस वीक का नुकसान करेगा मार्केट में। कॉल पुट लेना है तो अगले वीक का लेना, जाने इस वीक का आपको नुकसान कर सकता है। अब वापस देखते हैं मार्केट क्या करता है इस वीक में। भाई इस वीक में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा देखो, मार्केट धीरे धीरे डाउन पे चल रहा है, ये बताएं। डाउन पे, लेकिन क्या आ गया डाउन पे? भी
बताए, क्या पिछली कैंडल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को? कोई बता दे प्लीज, क्या पिछली कैंडल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को या नहीं? यस सर। करना पड़ेगा। क्या मार्केट ने कर दिया क्लोज? नहीं किया। क्या मार्केट अभी, फिर से क्वेश्चन, क्या मार्केट अभी सपोर्ट ले सकता है इसके ऊपर? ये बताए। 5 में सपोर्ट ले सकता है सर। ले सकता है ना अभी तो जब तक मार्केट इसके दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर ना कर दे तब तक हमारा कोई छोटा मोटा बाय भी नहीं बनता। ये बताए। ये मार्केट अब अगर नीचे आना है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है और इस लेवल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को कहीं। यस। और अगर मैं सारी कंडीशन मीट करता हूं तो क्या होगा? मार्केट में इसके नीचे क्लोज हो और इसके नीचे क्लोज हो पुरानी कैंडल के, तभी जाके मैं सेल करूंगा, तब तक तो मैं सेल भी नहीं कर सकता। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट अभी आ रहा है नीचे, लेकिन अभी आया नहीं है प्रॉपर नीचे जिससे हम बोले कि हाँ मार्केट डाउन में चलना शुरू हुआ। देखिए यहां पर जाके आप छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। क्या ये बाय है या सेल है? जल्दी बताएं, बाय या सेल? नहीं सर, अभी क्या करना चाहिए? वेट करना पड़ेगा सर। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनडिसीजन, आराम से बैठना है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, आराम से बैठो और देखो मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने कोई डिसीजन नहीं लिया और मैंने क्या बोला, मार्केट का भले ही 350 पॉइंट का एक अप है, रिट्रेसमेंट है, लेकिन मार्केट किसी भी मोमेंट नीचे आ सकता है। जी सर। यस, किसी भी मोमेंट। ठीक है, तो इसलिए हमें कौन सी जगह पर ज्यादा फायदा हमारा किसमें? सेल में ना, चाहे कहीं से भी जाए। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने एक पुट यहाँ बाय किया, थोड़ा ऊपर जाके दूसरे पुट की तैयारी करें, ये भी आप इवन कर सकते हो, उसमें भी आप फायदे में रहोगे, उसमें भी आप नुकसान में नहीं हो। राइट है, लेकिन मार्केट का अब ये सपोर्ट बन चुका है। क्या ये सपोर्ट टूटना जरूरी है मार्केट का नीचे की तरफ? कोई बताए। टूटना जरूरी है। ये सपोर्ट टूटना बहुत जरूरी है, तब जाके मार्केट सेलिंग में चलेगा, नहीं तो मार्केट अभी बाय की तैयारी करेगा। तो अब हमें देखना है कि क्या मार्केट अपना जो डाउन है वो स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, वेट एंड वॉच, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, यहां पर एक लाइन डाल दीजिए और यहां पर लाइन डाल के देखिए कि मार्केट क्या करने वाला है। ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट नीचे चलेगा। 5 मिनट में आते हैं। ठीक है, 5 मिनट में क्या ये सपोर्ट टूटना जरूरी है? कोई बताए। टूटना ये सपोर्ट अगर टूटेगा, इसके नीचे आएगा तो अपनी सेलिंग करेगा मार्केट उस टाइम पर। तो अभी थोड़ा सा और रुकेंगे, थोड़ा सा और रुकेंगे, यहां पर देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी तो मार्केट सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को नीचे चलना चाहिए, नीचे हाँ या ना? नीचे आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी सपोर्ट अपना पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट कहीं पर भी नहीं है, न सेल में न बाय में। राइट है, और क्या मार्केट ऊपर जा सकता है रिट्रेस करने? टाइम नहीं है और रिट्रेस करने जा सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर उसे सेलिंग प्रेशर मिल रहा है? बहुत, हाँ सेलिंग प्रेशर, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन वो सेलिंग प्रेशर मान रहा है मार्केट। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट अपने आप को कोई झटके से ऊपर ले जा सकता है। राइट, पॉइंट समझे? मार्केट अपने आप को किसी झटके से ऊपर ले जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कोई बाय सेल नहीं है और अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। कोई बाय सेल अभी नहीं है। देखिए, एक और रिजेक्शन ऊपर से दिख रहे, इतने रिजेक्शन हो चुके हैं। क्या होने वाला है? रिजेक्शन हो रहे हैं बार बार, लेकिन मार्केट क्या सेलिंग में आ गया? अब जरा सेलिंग में 1 मिनट पे चलते हैं और 1 मिनट पे जाके देखते हैं कि मार्केट को सेलिंग कहां पर आएगी, इसके नीचे। यस और नो? यस सर। कहां पर सेलिंग आएगी? मार्केट ने देखो एक ये लिया, दूसरा ये अप लिया और तीसरा ये लो है, इससे लो है। देखो हाई, देखो लोअर हाई है सारे, लेकिन सेलिंग कब होगी?
सेलिंग क्या इनके क्रॉसओवर पे होगी नीचे? यस सर। वेट एंड वॉच। मार्केट क्या कर, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, वेट एंड वॉच। अभी कोई टाइम नहीं आया मार्केट का, मार्केट का एक डाउन एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी डाउन आया नहीं है। आना चाहिए लेकिन वो डाउन शुरू नहीं हुआ। अभी देखिए, आना चाहिए मार्केट का डाउन, कोई बताए? डाउन जी आएगा। सर, आना चाहिए। फ्राइडे का जो ऑल Yes. सेलर है वो ब्रूटल रहेंगे, वो जाने नहीं देंगे ऊपर। मार्केट में एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है मार्केट की, जैसे हम बोल रहे हैं भाई एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है, वो सेलिंग आ सकती है किसी भी टाइम पर। अब देखिए उसके लिए लो ब्रेक होना जरूरी है। यस, क्या होना चाहिए? लो ब्रेक। लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक होना चाहिए। तो अब मार्केट का देखो, एक डाउन ये वाला बना, एक डाउन ये वाला बना, और अब मार्केट का इसके नीचे सेलिंग आएगी अगर आनी है तो। वेट एंड वॉच मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, अब अगर नीचे आएगा तो मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, आप ये बता दें। अब मार्केट ने अपनी सेलिंग दिखाई है कि हाँ मैंने सेलिंग करनी है, तो कम से कम यहां तक का डाउन है मार्केट के पास। देखे, यस, छोटा सा। एक छोटा सा वहां तक का डाउन है। यस, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट, मार्केट ने अभी कुछ भी नहीं किया। अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां क्या करेगा। मार्केट अगर ये लेवल जो हमने डाला है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये बताएं। हाँ, यस सर। ये कैंडल क्लोज हो। अब देखो उसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है एक। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, चलने देते हैं मार्केट को और देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन क्या है। देखिए, ये मार्केट कोई सपोर्ट लेके इसके ऊपर भी जा सकता है। यस, जा सकता है, हाँ, ट्राई तो कर सकता है ना अभी। और ये लेवल है मार्केट का। अब हम यहां से देखेंगे मार्केट का रिएक्शन क्या है। मार्केट ने देखो अपना एक हाई ये वाला बनाया, एक हाई ये वाला बनाया, एक हाई ये वाला बनाया, 3 बना चुका। अगर इसके ऊपर जाएगा तो अपनी बाय पकड़ेगा कोई, यस, जो रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट का तब तक कोई बाय नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रीम लेवल हो गया यहां पर से। जब तक इसके नीचे है मार्केट सेलिंग में ही है। अब मार्केट यहां तक अपने रेजिस्टेंस लेने जा सकता है क्या? यस, जा सकता है। तो अब ये कैंडल आपका नीचे कहीं क्लोज होनी चाहिए, राइट या नहीं? यस सर। क्या होना चाहिए? क्लोज नीचे। नीचे क्लोज। तो अभी वेट करते हैं मार्केट का, मार्केट करता क्या है। मार्केट को चलने देते हैं और मार्केट को देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन है। मार्केट डाउन के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन डाउन में अभी आया नहीं है। देखें, शुरू हो गया डाउन में, नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई हमारी अभी, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारी नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। सर 15 मिनट में बेसिक लाइन टच करके वापस आ रहे सर ये। बिल्कुल वेट करते हैं, अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। आने दीजिए नीचे। चल दिया मार्केट नीचे, ये बताएं। वेट एंड वॉच। मार्केट अपने लेवल से काम करेगा, हमारे हिसाब से नहीं। ठीक है, मार्केट अपने लेवल से काम करेगा, हमारे हिसाब से नहीं करेगा। अब मार्केट ने नीचे क्लोजिंग कर दी, अब इस कैंडल को वापस चलना चाहिए नीचे, ये बताएं। नीचे चलना चाहिए। किस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपका कौन सा लेवल क्लोज होता है और कौन से लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए, ये कैंडल क्या वापस आनी चाहिए? अगर ये कैंडल दोबारा सपोर्ट के ऊपर गई, सपोर्ट बनाएगी, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा। लेकिन इस कैंडल को वापस आ जाना चाहिए अगर नीचे जाना है तो, राइट। देखें, देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं, ये कैंडल का एक डाउन है, अगर ये कैंडल डाउन लेगी तो फिर मार्केट नीचे चलेगा क्योंकि रिजेक्शन लेवल है एक। पॉइंट आया सबकी समझ में? ये देखो, क्या मार्केट रिजेक्शन लेके आया ऊपर से? रिजेक्शन लेके आ चुका। अब क्या मार्केट चल सकता है नीचे? हाँ, चल सकता है।
देखें, अब कितना नीचे जाएगा, कैसे नीचे जाएगा, वो सब अलग बात है, लेकिन मार्केट का एक डाउन एक्सपेक्टेड है कि नहीं है? डाउन आगे एक्सपेक्टेड है। यस हम बाय में नहीं जा रहे थे। देखो, हम बाय में नहीं जा रहे थे, हम किस में जा रहे थे? सेलिंग में। सर। हम सेलिंग की बात कर रहे थे कि मार्केट में एक सेलिंग आनी चाहिए, तो सेलिंग के लिए हम वेट कर रहे थे, और मार्केट सेलिंग में अभी स्टार्टिंग करा है लेकिन आया नहीं है। देखो, अब ये आपके पास मार्केट में छोटा मूविंग एवरेज और बड़ा मूविंग एवरेज, अब इनमें डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। यस, क्या हुआ? डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। देखो क्या दिखाई दिया? एक डाउन आ गया, देखें, शुरू हो गया डाउन। क्या दिखा? डाउन है सर। एक डाउन शुरू हो गया यस मार्केट के अंदर। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मार्केट कैसे नीचे आता है, कैसे नीचे आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, मार्केट आपको उसी हिसाब से पैसा देगा जिस हिसाब से आपकी थिंकिंग होगी। राइट, मार्केट आपको उसी हिसाब से पैसा देगा जिस हिसाब से आपकी थिंकिंग होगी। आपकी सोच जैसे है, आपकी सोच के हिसाब से पैसा देगा। आपका मार्केट ये लेवल सपोर्ट लेवल है, ये बताएं, यस सर। क्या ये लेवल सपोर्ट लेवल है मार्केट का? हाँ या ना? जी सर। राइट है। अब मेरे इस पे आ नहीं रहा है, मेरे इस पे दिखा नहीं रहा, हालांकि नहीं तो मैं दिखा देता आपको, ट्रेड भी लेके दिखा देता, लेकिन स्टॉक्स काट ने फिर एक मेरे साथ पंगा कर रखा है। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ही लड़ाई करते हैं सारे दिन बैठ के। मेरे साथ भी हुआ है सर, बात मेरे ये देखो। साथ, मेरा भी ऐसा ही दूसरा। अब ये सर प्राइवेट, देखो, सर मैंने प्राइवेट मोबाइल, विंडो में ओपन करो, हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? इसको प्राइवेट विंडो में ओपन करके तो हो जाएगा। अभी एक मिनट देखता हूँ मैं, रुको एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो गया होगा तो क्या पता हो दे गया दे। सर। देखते हैं, आने दीजिए जरा। एक मिनट, क्या पता आ जाए, दे दे, इनका क्या भरोसा है। देखो अब दे दिया, दे दिया। अब ये जब तक मैंने किया अपनी मोबाइल से ट्रेड किया, क्या हमारे ट्रेड पूरे हो गए? ये बताएं। यस सर। ठीक है, एक ट्रेड पूरा हो गया हमारा। चलिए वापस चलते हैं, देखते हैं हम इसको। अब देखो एक बात समझना, ध्यान से समझना, ये मार्केट ना क्या करेगा। मार्केट में पहली बात तो क्लियर करते हैं, थोड़ी बातें, एक दो बातें क्लियर करते हैं। क्या हमारा मार्केट बाय में था? यस और नो? नहीं, नहीं था। नहीं सर। राइट है। नहीं सर। हमने क्या बोला? मार्केट में लगभग 350 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है। क्या क्या लेना था? क्या लेना था या नहीं? नहीं नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि मार्केट सेल में है। अब मार्केट क्या करेगा? अब देखो मार्केट कैसे आता है, मार्केट का रीजन समझो, तरीका समझो। मार्केट का, जब मार्केट ऊपर चला तो उसके बाद मेरे को देखना था कि ये सेलिंग शुरू करे। सेलिंग शुरू कर दी मार्केट ने, कर दी, राइट। ये मार्केट का टारगेट क्या था? ये वाला, राइट और रॉन्ग? अब मेरे को ये देखना है कि ये मार्केट नीचे कैसे आया है। मेरी बात समझे? नीचे कैसे आने का मतलब, क्या मार्केट एनवे बनाता हुआ आया नीचे, या डायरेक्ट नीचे आया था दूसरे टारगेट पर? ये बताएं, कैसे आया था? डायरेक्ट या नीचे एक साथ आया था? मतलब सॉरी, एनवे बना के कैसे आया था? ये डायरेक्ट। देखो जी सर, डायरेक्ट। यहां से गिरा कैसे? डायरेक्ट है। जी सर। देन जब भी कभी किसी लेवल पर मार्केट डायरेक्ट आएगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ये बात ध्यान रखना 101%। मार्केट क्या करेगा? अपने लेवल पर आने पर ये जरूर से रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद गिरेगा। यस सर। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर अब मार्केट नीचे आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, और यही तरीका है बहुत अच्छा ट्रेड लेने का। अब अगर इसके नीचे चलेगा, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं दोबारा? ये बताएं। यस सर। जी सर। फिर से सेल कर पाएंगे। इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखिए, वनडे में मार्केट क्या कर रहा है। क्या वनडे में अभी सेलिंग शुरू कर दी मार्केट ने? नहीं सर। हमने तो अपनी लाइन्स डाल रखी है, लेकिन क्या सेलिंग शुरू हो गई तरीके वाली? नहीं।
लो, लो कौन सा है जो ब्रेक होना जरूरी है? ये देखिए, ये लो है जो भाई ब्रेक होना जरूरी है। अगर मैं 1 घंटे में जाता हूं तो 1 घंटे में मार्केट में सेलिंग है, लेकिन क्या सेलिंग शुरू हो गई? ये बताएं। नहीं हुई सर। सेलिंग तो नहीं शुरू हुई ना मार्केट में, ये बात मुझे ध्यान रखनी है। तो मार्केट अभी भी क्या रिट्रेस ले सकता है? ये बताएं। ले सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने देखो जब मार्केट ऊपर आपका 1 मिनट का क्रॉसओवर होने लगा तब हमने एक पुट बाय कर लिया। बताएं। आप अजीब बात देखो, मैं कॉल सेल नहीं करता, जबकि मैं सिखाता हूं, सब करता हूं, मैं खुद कॉल सेल नहीं करता। पुट सेल कॉल सेल किस में रहता हूं? सबसे ज्यादा रिस्की बाय होता है, सबसे ज्यादा रिस्की बाय होता है। और हम बाय में ही पैसे कमाते हैं कि नहीं? ये बताइए। बाय में पैसे कमाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट सोचिए, यहाँ पर आपको क्या करना होता है। अगर आप कोई लॉस ले रहे हो तो छोटे छोटे, राइट, और प्रॉफिट बड़े, क्या करना चाहिए? जल्दी बताएं। लॉस बड़े बड़े, अगर इसी की जगह ठीक उल्टा होता, लॉस होता 5,000 का और प्रॉफिट होता 1,000 का, तो अच्छा होता क्या? आप बताओ। नहीं ना, नहीं, गलत हो जाता ना। ठीक है, अभी आप मार्केट, अब जब कभी भी प्रॉफिट आपको लॉस हो रहा हो तो लॉस छोटे में कट जाओ, जितना आप बियर कर सकते हो, जितना आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपका प्रॉफिट आपका इससे बड़ा होना चाहिए लॉस, राइट है, तब आपको हटना है। तो मार्केट में हमारा प्रॉफिट 4,000 का निकल आया और हमने बाय कर, ठीक है। चलिए, अभी मार्केट क्या दोबारा रिट्रेस करने जा सकता है? फिर बताइए। जी सर, जा सकता सर। आज का दिन आपका गड़बड़ करने वाला है मार्केट, ध्यान रखिएगा, आज का दिन मार्केट गड़बड़ करेगा और ये आपके पास एक रिट्रेसमेंट का लेवल है। मार्केट अगर अच्छी तरह गिरेगा तो इसके यहां से जाके कहीं से गिरेगा, ये भी हो सकता है या ऊपर वाला भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मार्केट जब तक इसके नीचे ना आ जाए आपको सेल नहीं करनी। ये बताओ। नहीं, जब तक इसके नीचे ना आ जाए हम कर लेते हैं, वो अलग बात है। हमारा ट्रेड देख के, ये सारी पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, तो इसमें आप लोग एकदम से जहां मैं ट्रेड उठाता हूं वहां ट्रेड उठाने की कोशिश ना करें। उसका रीजन ये होता है कि हम ट्रेड को संभाल लेंगे लेकिन आप शायद ना संभाल पाओ ना, राइट है। ये भी हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो मेरे को ना बताओ आप, ये भी पॉसिबल है। जो बताओगे, ठीक है, वो आपको लॉस सहना पड़ेगा। तो आप अपनी एक्यूरेट पोजीशन पर सेल करो अगर आपको करना है, लेकिन मैं कहीं पर भी सेल करता हूं देख के मत करना, लेकिन अपनी समझ से करना। समझ आपको क्या बोलती है? मार्केट सेल में ही है ना, सेल में ही है, ठीक है, लेकिन आपकी समझ क्या बोलनी चाहिए? ठीक है, हम आपका मार्केट सेल में, जो प्रोफेशनल होंगे वो कहीं से भी सेल उठा लेंगे, बताओ, वो तो कहीं से भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो और बिगनर हो और अभी सीख रहे हो तो आपको एक्यूरेट पोजीशन चाहिए। एक्यूरेट पोजीशन इसके नीचे है, ये बताएं। जी सर। जब भी जाए, अब मार्केट क्या क्या कर सकता है जरा इसको समझते हैं। मार्केट क्या ऐसा कर सकता है कि अभी 10-6 हो रहे हैं, क्या चांसेस है, क्या चांसेस है मार्केट अभी टूट जाएगा 8-10 मिनट में? ये बताइए। नहीं सर, मुश्किल है, टूट भी सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। और अगर ये ऊपर चला गया तो इसका मतलब ऊपर क्लोज करेगा, ऊपर क्लोज करेगा, इसका मतलब ये पूरा घंटा ऊपर क्लोज हो गया। अब क्या हो सकता है, अगर ये पूरा 1 घंटा ऊपर जाके क्लोज कर गया तो इसका मतलब 2 केस हो सकते हैं, या तो अगली कैंडल नीचे आएगी, राइट, ये हो सकता है, लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि अगली कैंडल ऊपर चले? पॉसिबल है, यहां तक जाए। और हो सकता है ये भी कि जब यहां पर पहुंचे तब आपके पास एक डाउन शुरू हो, रिजेक्शन लेके नीचे आए। तो आपको बस इसी 2 बातों का ख्याल रखना है। कोई इसके लिए कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आप इसको, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी IQ है, बस आपको इसको समझ के रखना है। ये जिसकी समझ में आ गई वही राजा है, ठीक है। इस मार्केट के अंदर पढ़ा लिखा आदमी राजा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी के बजाय जिस आदमी के पास सेंस है वो राजा है, वही पैसा कमाएगा, ठीक है। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आराम से ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, राइट, और लोग उनकी इज्जत करते हैं, ठीक है, आराम से इज्जत होती है।
तो इस मार्केट में इज्जत उस आदमी की है जिसे मार्केट को आता है, मार्केट पता है, वो उसकी इज्जत है बस। ठीक है, तो इसलिए मार्केट को समझना है। और ये मार्केट इस समय मेरे को क्या बोलता है, इस समय कैंडल ग्रीन है, सेल का कोई रीजन है मेरे पास, जबकि मार्केट सेल में है, लेकिन सेल का कोई रीजन नहीं है मेरे पास। किस रीजन से आप सेल करोगे? क्या कोई रेड कैंडल बनी? नहीं। क्या मार्केट ओपन के नीचे गया? यस। क्या ओपन के नीचे है? नो। क्या कोई रेड कैंडल बन गई? नो। राइट है। मार्केट ने कोई वापस की इंडिकेशन दिया आपको? नो। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर इंडिकेशन है। अब इंडिकेशन क्या है कि मार्केट छोटे मूविंग एवरेज के नीचे है, राइट, लेकिन क्या क्लोज हो गई? अब ये बताइए, क्लोज तो नहीं हुई ना। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो हो सकता है अगली कैंडल नीचे चले, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है कैंडल, और अभी 9 हो रहे हैं, मेरे पास अभी भी 6 मिनट बाकी है। पॉइंट समझे? तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अभी मेरे को जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक मार्केट मेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता कि क्या होने वाला है, और ना मैं अपना दिमाग लगा सकता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, इतनी सी कैंडल में, अब ये सोचो, इतनी सी कैंडल में प्रॉफिट निकालना मुश्किल होता है कि नहीं? आप ही लोग बताओ। जी सर। इतनी सी कैंडल में अब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सी कैंडल में कैसे प्रॉफिट निकल आता है, लेकिन हमने किस बेस पर निकाला? हमारा बेस क्या था? 1 मिनट। 1 मिनट। अब कोई भी बताए क्या ये रिस्क था यहां से यहां तक सेल करना? जी सर, रिस्क था सर, बहुत बड़ा रिस्क था ना। अब मार्केट देखो इसके नीचे चलेगा तो आपकी एक छोटी मोटी सेल शुरू होती है इसके नीचे, इसके नीचे। अभी चलने दीजिए। मार्केट में अगर जो भी नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली, पुराने लोगों के लिए भी, मार्केट ने क्या पूरे केस में अपना हाई ब्रेक किया? नहीं किया सर। नंबर 1 हाई, नंबर 2 हाई, नंबर 3 हाई, नंबर 4 हाई ब्रेक हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट में एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना, वो आपके काम में आएगी। फिर क्लास को रोकता हूं मैं। इस पॉइंट को ये सीख ही समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो मार्केट जब कभी भी ऊपर जाएगा, ये मार्केट गिर रहा है, ये मार्केट गिर रहा है, इसे मार्केट को तब तक ट्रेड ना करें, नीचे आते हुए क्या इसने डाउन की? देखो क्या इसने डाउन की एन वेव बनाई है नीचे आते हुए? यस और नो? बनाई है ना? सर बनाई है। बनाई है। तो क्या इसे आपकी वेव नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। कैसे पता लगेगा कि मार्केट अप में जाने वाला है? आपकी वेव बनाएगा कि नहीं, ये बताए? जी सर। तो कम से कम एक अप की वेव तो बन जाए, हाँ या ना? ठीक है, सेम केस, अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो कम से कम भाई एक तो डाउन की वेव बन जाए। यस और नो? ये आपका सिंपल सा केस है। तो देखो हमने यहां पर क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में अब शुरू हो रहा है, दोबारा सेलिंग में आएगा। मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मेरे पास एक सिस्टम था, देखो, और रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन में फर्क है, ध्यान से सुनना। रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन में फर्क है। ये क्या है, कोई भी बताए? नंबर 1 क्या है और नंबर 2 क्या है? नंबर 1 कंसोलिडेशन, राइट। जबकि ये कौन सा पैटर्न है? जबकि ये कौन सा पैटर्न है? कोई बता दे, पैटर्न का नाम क्या है इसके? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार इसके नीचे सेल होती है कि नहीं है? जी सर। राइट है। लेकिन चूंकि ये, इसका मतलब कोई भी ये बताए, क्या आपका जो इवनिंग स्टार होता है वो कंसोलिडेशन होता है? अब क्वेश्चन ये है। नहीं सर। ये सोच के रखना, ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्या आपका जो इवनिंग स्टार होता है, क्या वो एक कंसोलिडेशन होता है? सर वो कंसोलिडेशन ही होता है सर, एक बेरिश बायस फॉर्मेशन होता है, बेरिश बायस। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मैं आंसर बता दूंगा तो आंसर ही आ जाएगा, राइट? बॉटम तोड़ पर आंसर नहीं करेंगे, ठीक है? आंसर नहीं बताएंगे। कुछ तो आपको भी, मेरी क्यों नींद उड़े बताओ? मेरी क्यों नींद उड़े? आपकी भी उड़े? क्यों? हाँ या ना? मैं बता दूंगा तो आप आराम से सोओगे। क्यों? मैं क्यों ऐसा करूं? आप देखो क्या मार्केट अब तैयारी कर रहा है सेलिंग की। जी सर। यस, अब आ गया सेलिंग। अब आपका मार्केट सेलिंग में चलने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी अभी मेरी सेलिंग बची हुई है। देखिए अभी भी जरा सी सेलिंग बची हुई है, देखो। यस सर, हेलो सर। इस पॉइंट के नीचे मेरी सेल है, ठीक है? अब जाइए 5 मिनट में, और 1 मिनट में तो मार्केट ने सेलिंग, हाँ जी
इसका टारगेट कहाँ तक का है सर? प्रॉफिट बुक करेंगे क्या सर, छोटा मोटा? हाँ, अरे प्रॉफिट वैसे रुक भी सकते हो हल्का सा, पर कर लो। कितना हो रहा है? 2000 रुपये सर। 2000 रुपए। इसको 5 मिनट रुके रहो। कितने लॉट है सर? 2 हैं सर। 2 है तो एक बुक करो, एक बुक करो, उसका एक लॉट बुक कर लो, ठीक है। और ये मार्केट अभी आएगा यहां तक, यहां पर दूसरा बुक करना। अगर मार्केट यहां से नीचे टूटेगा कोई कैंडल तो यहां से आप नया सेल करोगे। क्लियर है? ये आपके पास अभी यहां पर रुको, यहां पर इस जगह पे बुक कर लेना इसे, बस आ गया। अब यहां पर एक पॉइंट को नोट करो, 1 मिनट में तो देखो लो ब्रेक करने शुरू कर दिए इसने, बताएं। पूरा प्रोसेस एक बार हल्का सा समझ लो, पूरा प्रोसेस समझोगे आपके समझ में आएगा। देखो ये मार्केट ऊपर गया था, राइट, ऊपर गया था, ये कंसोलिडेशन था, इसे छोड़ दे, ये रिट्रेसमेंट था पहला, ये पहला रिट्रेसमेंट। क्या मार्केट इसके ऊपर गया? ये बताइए, ये हाई, दूसरा हाई लो बना, लो बना। अब मार्केट ने ये ब्रेक करना शुरू किया, देखो ये कैंडल ब्रेक हुई, नीचे नहीं आई और फिर ऊपर चला गया। तीसरा क्या, 2 और लोअर हाई है, और लोअर हाई। अब जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक किया और मार्केट ने यहां पर लो ब्रेक किया और दोनों का क्रॉसओवर हुआ, क्या ही हमने यहां से सेल लिया? ले लिया। अब मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर जाके क्या किया मार्केट ने? ये तो कंसोलिडेशन था, ये क्या किया? क्या इसके ऊपर गया? नहीं गया सर, नहीं गया। अब मार्केट क्या फिर से डाउन में आ रहा है और तेजी से आया था? ये बताएं। अब यहां पर अपना बुक कर सकते हैं, रिट्रेस करेगा मार्केट, ठीक है। चाहो तो यहां पर बुक कर लो, रिट्रेस करेगा मार्केट यहां पर, ठीक है। आएगा नीचे ही पर रिट्रेस करेगा, तो अपने लॉट साइज को कम कर सकते हो। देखो अब क्या होगा, मार्केट का ये एक रिजेक्शन लेवल बनेगा, ये बताएं, और ये टारगेट है। क्या होने वाला है जल्दी से? एक सेलिंग। जी सर। अब नीचे का मार्केट कहां तक आ सकता है ये समझते हैं। अब अगर नीचे चलेगा मार्केट तो मैं वीक में कर लेता हूं इसे, वीक में चेक कीजिए। अब मार्केट नीचे चलेगा तो मार्केट गैप कवर करेगा, और ये गैप कवर कहां तक आता है? ये गैप कवर आता है 22,850, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम यहां पर इन सबको हटाते हैं, इन सबको हटाते हैं, और इसे भी हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं, और हम यहां पर 22,850 का एक पुट, लेकिन कौन सी डेट का? कम से कम 24, राइट, या 30 डेट का ले सकते हैं। 22,850 का पुट, 30 का, ठीक है। ये हम बाय करेंगे, ये देखते हैं कितने का पड़ रहा है, 320 का पड़ रहा है, ठीक है। इसको भी बाय करा जा सकता है, और इसको हमने एक बाय करके रख लिया यहां पर। ये देखिए, ये मैंने इसे बाय करके अभी रख लिया है, बस पुट है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा, जबकि ये महंगा है, जबकि महंगा है। लेकिन मेरे चूंकि मैंने मंथ का लिया है तो सस्ता है, कोई बताए? यस, मंथ के हिसाब से सस्ता है या महंगा है, कोई बताइए। क्या है मंथ के हिसाब से? सस्ता है बहुत, मंथ के हिसाब से बहुत सस्ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके हिसाब से सस्ता है, किसके हिसाब से महंगा है। मंथ के हिसाब से सस्ता है, लेकिन अगर वीक के हिसाब से देखता तो महंगा था ये, कोई बताए? वीक के हिसाब से बहुत महंगा है, मंथ के हिसाब से बहुत सस्ता है। और मैंने यही वाला क्यों लिया? यस, कोई बताए, मैंने यही वाला क्यों लिया? 850 गैप कवरिंग है, गिर जाएगा सर। देखो ये गैप कवरिंग है ना, और मार्केट चूंकि अब अगर नीचे आता है यहां से तो गैप कवर करने आएगा, गैप कवर कर, ये गैप कवर करने आएगा। और चूंकि मेरे पास पूरा महीना है तो काफी टाइम है, बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैं इसको आराम से रख सकता हूं। अब देखते हैं मार्केट के अंदर यहां पर क्या केस है। मार्केट अभी भी रिट्रेस करने जा सकता है, ध्यान रखना, किसी भी मोमेंट रिट्रेस करने जा सकता है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है, रिजेक्शन लेके आ रहा है मार्केट, वापस रिजेक्शन लेके आ रहा है। तो अब हम इसके नीचे सेल की तैयारी कर भी सकते हैं। अब देखिए हमारे मार्केट में यहां पर कब सेल आएगी? यस, इसके नीचे देखो ये रिजेक्शन मिल चुका, इसने क्लोजिंग कहां पर की थी? नीचे, नीचे की नीचे, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब क्या होगा, इसके नीचे सेलिंग है, हाँ उसके नीचे सेल, उसके नीचे आप आराम से सेल कर पाओगे, लेकिन आने दे नीचे। बताएं कितने मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए? 15 मिनट की सर, कम से कम 15 मिनट की, 5 मिनट भी। अब चूंकि रिजेक्शन लेके आया तो यहाँ 5 मिनट भी चल जाएगा, पता है आपको। ये आपको पैसा दे रहा होगा कि नहीं, बताओ?
जी सर। हम सही जगह एंट्री कर रहे हैं कि नहीं, बताओ। जी सर। हमारी एंट्री बिल्कुल सही जगह है। मार्केट यहाँ से नीचे चलेगा, अपना सेल लेगा। दूर का भी कोई पुट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो जैसे मैं इसको बुक कर लेते हैं, आने दीजिए, अगर थोड़ा और ऊपर आएगा तो इसको बुक कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर बुक कर देता हूं मैं इसे। ये मैंने बुक कर दिया। अब मैं दूसरा एक पुट ले रहा हूं। अब देखते हैं कौन सा पुट लिया जाएगा। चूंकि मार्केट को नीचे आना है तो मैं 22,000, ये 822,000 का बहुत दूर हो जाएगा, हालांकि 22,200 का, ठीक है, बहुत दूर है, मगर हम ये वाला ले लेते हैं 22,600। ठीक है, देखते हैं 22,600 अगर सूट करेगा तो। ठीक है, तो यहां पर मैं लेता हूं 22,500 ले लेते हैं, 22,500 का पी, और इसको भी मैं लूंगा 30 तारीख का। ठीक है, ये इसको भी 22,500 को भी 30 तारीख का लेने नहीं दे रहा। देखो ये दिक्कत इनकी बहुत बड़ी है, और नहीं लेने दे रहा कि नहीं बताओ। देखते हैं 22,400 ही दिल लेने दे तो। अगर ये इनकी दिक्कत बहुत बड़ी होती है, ये लेने नहीं देते बस। देखो दोनों नहीं लेने दे रहे, पर चलो कोई नहीं, जाने दो। चलो मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं। देखो हमने अपना प्रॉफिट कर लिया, हमने अपना प्रॉफिट पूरे दिन का निकाल लिया कि नहीं, निकाल लिया। ठीक है, हमारे ट्रेड्स हमारे लॉसेस से बड़े हैं, हमारे जो प्रॉफिट है हमारे लॉसेस से बड़े हैं, ये ज्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ जी बोले धनराज जी। हाँ जी सर, आज का वीडियो मिलेंगे क्या सर? हाँ जी, यूट्यूब पे आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद सर। ओके, बाय बाय।